हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ साथ सीयूईटी को लेकर अब तक क्या अपडेट है, क्या बीएचयू सीयूईटी में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो कौन कौन से कोर्स जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है आपको, या तो सबसे पहले आप अभी के टाइम में दो काम क्या करिए। एक तो एनटीए की वेबसाइट पे भी विजिट करते रहा करिए, nta.nic.in, क्योंकि अभी जो भी अपडेट्स आ रहे हैं आपको वहीं पे ही दिख रहे हैं ज़्यादातर। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ से आप दो तीन हेल्प ले सकते हैं। एक तो ये कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर आप एनटीए ने जो भी एग्ज़ाम्स अब तक लिए हैं, पेपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जाने के बाद जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा, अभी ओपन हो रहा है। ये इस तरीके से आपको ईयर सेलेक्ट करना है, कोर्स का टाइप सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जो दूसरा है, यहाँ पे आप फ़ायदा यहाँ से ले सकते हैं ये कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह का भी सीन है। तो अभी तो ये कि जो भी सीयूईटी का इस बार देंगे, अभी वैसा कोई अपडेट आ नहीं पाया कि मतलब मॉक टेस्ट किस तरीके से होगा, लेकिन हाँ ये कि मॉक टेस्ट ज़रूर रिलीज़ करी जाएगी। इसके अलावा ये भी है कि जो बच्चे फॉर्म फिल करना चाहते हैं सीयूईटी का, वो इस लिंक से फिल कर सकते हैं। और दूसरा जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था 26 मार्च को, जो कि नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये रहा बेसिक चीज़ें। इसके अलावा आप थोड़ा सा रिमाइंड कर दें कि अभी तक क्या अपडेट है, क्या बीएचयू जो है सीयूईटी में पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए अभी ऑफिशियली तो अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है, मगर हाँ ये कि मतलब सिस्टमेटिकली के लिए धीरे धीरे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है अपने सीयूईटी में पार्टिसिपेट करने को लेकर अपडेट निकाल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला जो अभी जिन्होंने सीयूईटी को पार्टिसिपेट करा वो जामिया है, दूसरा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, तीसरा गुजरात में यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के नाम से, वो पार्टिसिपेट कर चुके हैं। पार्टिसिपेट करने का मतलब उन्होंने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया कि सीयूईटी के तहत अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम्स जो लिया जाएगा उसमें कौन कौन सा पेपर आपको देना पड़ेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डोमेन सब्जेक्ट, इन सब को लेकर। लेकिन रहा सवाल कि क्या बीएचयू पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करें। देखिए अगर बीएचयू का कोर्स पार्टिसिपेट करेगा भी तो ये बता दें कि यूईटी का सिर्फ कोर्स पार्टिसिपेट कर सकता है, पीईटी के लिए अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि पीईटी के लिए ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से लेट हो रहा है उस सबसे पूरी चांस है कि पीईटी के लिए बीएचयू जो है खुद ही अपना एंट्रेंस एग्जाम ले। यूईटी के कोर्स उसमें जा सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। उसमें से कौन कौन से कोर्स जा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं अभी। अब जैसे अगर बाई द वे कोर्स जाना हो तो कौन कौन से कोर्स जाएंगे। सबसे पहले बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस हो गया, दूसरा हो गया आपका बीएलएलबी, और तीसरा हो गया आपका बीएससी बीकॉम्स, एंड इसके अलावा आपके बीएड हो गए। ये 5 कोर्स ऐसे हैं जो इनके सीयूईटी में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जितने भी कोर्स हैं सीयूईटी में जा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि इन सभी का गाइडलाइन तो अब तक आ चुका है, बाकी कोर्स का गाइडलाइन अभी तक नहीं है और अभी आने में टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये मान के चले कि अगर जाएगा तो इन सारे कोर्स जो है वो जा सकते हैं। क्योंकि आप ये कैसे मतलब कहेंगे, अभी जैसे आपने देखा, मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, CUSB सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने जो अपना नोटिफिकेशन निकाला है उसमें बीएड के बारे में दिखाया कि कैसे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, और बीएलएलबी को भी दिखाया कि कैसे एडमिशन मिलेगा। तो इससे ये साफ़ हो जाता है कि किस तरीके से जो है मतलब एटलीस्ट 5 कोर्स ऐसे होंगे, 5 से 6 कोर्स ऐसे होंगे, एक इवन लैंग्वेज को मिलाकर भी, लैंग्वेज का जो कोर्स होता है, ये सभी जो है आपके सीयूईटी में शामिल हो सकते हैं या होंगे। ये आपको अगले 2 से 3 दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का नोटिफिकेशन आना शुरू होगी, कौन यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कर रहे हैं भी तो उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि ये एक बात आप सभी को अवेयर होंगे या जान भी रहे होंगे कि 3 पेपर जो होगा वो 3 सेक्शन में रहेंगे। एक तो लैंग्वेज सेक्शन रहेगा, दूसरा डोमेन सब्जेक्ट रहेगा और तीसरा जनरल टेस्ट रहेगा। तो अब ये यूनिवर्सिटीज़ को डिसाइड करना है कि क्या इन तीनों के हिसाब से स्टूडेंट्स को लेंगे, या सिर्फ डोमेन के हिसाब से लेंगे, या लैंग्वेज के हिसाब से, या जनरल के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए CUSB का, तो उन्होंने कहा है कि हम तीनों के हिसाब से लेंगे, लैंग्वेज के हिसाब से भी और डोमेन के हिसाब से भी और आपके जनरल टेस्ट के हिसाब से। लेकिन सवाल यहाँ पे होगा, सर इनके सिलेबस क्या होंगे। तो लैंग्वेज टेस्ट का इन्होंने सिलेबस बता दिया है, डोमेन के लिए भी सिलेबस बता दिया है कि 12th में जो CBSE का सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। और जनरल टेस्ट की बात करें तो इनमें उन्होंने भी कुछ स्पेसिफिक करा है, जैसे रीजनिंग से पूछे जाएंगे, मैथ्स से, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें रहेंगे, जीके रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके 5 कोर्स जा रहे हैं और उनके सिलेबस भी ऑलमोस्ट मेंशन है। बाकी अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, आपके पीजी का कोर्स जो है ये सीयूईटी में शामिल हो पाना बहुत मुश्किल है। बस ये कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं पीजी के लिए वैसे ही तैयारी करिए, और अगर किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।